Did you know the health of our soil is directly linked to the food on our plate? Yes, the same soil where crops grow also determines how healthy our crops are. Imagine a world where our fields lose their fertility and our farmers lose their livelihoods. Scary, right? Well, today we are diving deep into a topic that affects us all, but we don't always pay attention to soil health and fertilizer use. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे देश की एग्रीकल्चर को शेप करता है, फर्टिलाइजर सेक्टर एंड सॉइल हेल्थ। अगर हम अपने सॉइल की सेहत को इम्प्रूव करते हैं तो हम अपने किसान को भी एम्पावर करते हैं और देश की फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करते हैं। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम बात करेंगे कि कैसे सॉइल की करंट कंडीशन किस तरह से हमारी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है और हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर का क्या रोल है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि सब्सिडी सिस्टम क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल हेल्थ की, जो कि एक मेजर चैलेंज बन गया है इंडिया के लिए। आपको पता है कि हमारे सॉइल में काफी सीरियस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं क्रॉप ग्रोथ और यील्ड्स को। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, जो एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है, सिर्फ 5% सॉइल्स में ही सही लेवल पर है। फॉस्फेट और पोटैश की कमी है और ऑर्गेनिक कार्बन की डेफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही हैं और हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ को भी स्लो कर रही हैं। अब आते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर की बात पे, जो हमारे सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने हमारे देश के किसानों को टाइमली और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश प्रोवाइड करके एग्रीकल्चरल आउटपुट को मेंटेन कर रखा है। इस सेक्टर ने इंडिया को एक एग्रीकल्चरल जाइंट बनाया है। आपको पता है कि 2020 से 2023 के बीच इंडिया ने 85 मिलियन टन सीरियल्स एक्सपोर्ट किए हैं और पैंडेमिक के दौरान इंडिया ने 813 मिलियन लोगों को फ्री ग्रेज दिए। अगर फर्टिलाइजर सेक्टर ना होता तो ये सब कैसे पॉसिबल होता? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी फोकस कर रही है, जैसे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो सके। इसके अलावा फार्मर्स को एजुकेट किया जा रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू, जिससे वो अपने सॉइल का प्रॉपर टेस्ट करवा के फर्टिलाइजर्स का राइट एप्लीकेशन सीख सके। लेकिन ये सब आसान नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है इम्बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज। इंडिया में नाइट्रोजन का ओवर यूज हो रहा है, जबकि पोटैश और फॉस्फेट का यूज बहुत कम हो रहा है। पंजाब का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ नाइट्रोजन यूज 61% ज्यादा हो रहा है, लेकिन फॉस्फेट और पोटैश का यूज बहुत कम हो रहा है। इस इम्बैलेंस का डायरेक्ट इफेक्ट सॉइल हेल्थ पर पड़ता है और क्रॉप्स के लिए ये अच्छा नहीं है। सेकंड चैलेंज इज लो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी (NUE). क्या आपको पता है कि इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उनका सिर्फ 35 से 40% ही क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी का फर्टिलाइजर वेस्ट हो जाता है और एनवायरनमेंट में चला जाता है, जो पोल्यूशन का कॉज बन चुका है। ये इनएफिशिएंसी फार्मर्स के लिए भी कॉस्टली है और एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम की, जो एक मेजर इशू है। गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, ताकि किसानों को सस्ते रेट पर फर्टिलाइजर्स मिल सके। लेकिन ये सब्सिडी सिस्टम कुछ डिस्टॉर्शंस क्रिएट करता है। जैसे यूरिया पे हैवी सब्सिडी मिलती है जो नाइट्रोजन का ओवर यूज बढ़ाती है, लेकिन फॉस्फेट और पोटैश की कमी हो रही है। इसकी वजह से सॉइल में इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है। फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम्स जैसे यूरिया सब्सिडी स्कीम और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स काफी सीरियस है। यूरिया को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, जिससे किसानों को ₹242 पर 45 kg बैग मिलता है, जबकि मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। दूसरे फर्टिलाइजर्स जैसे DAP और MOP मार्केट रेट्स पर बेचे जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन पे भी सब्सिडी दे रही है। फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम के कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, जिसमें यूरिया पे ज्यादा फोकस किया गया है और पोटैश और फॉस्फेट को नेग्लेक्ट किया जाता है। ये इम्बैलेंस सॉइल हेल्थ को लॉन्ग टर्म में डैमेज करता है। गवर्नमेंट के लिए भी ये सब्सिडी सिस्टम एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि हर साल ₹1.88 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है, जो 4% ऑफ द यूनियन बजट का पार्ट है। ये पैसा अगर हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स पे इन्वेस्ट होता तो ज्यादा बेनिफिट हो। एनवायरमेंटल हार्म भी बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर का इनएफिशिएंट यूज पोल्यूशन और वाटर कंटामिनेशन का रीजन बन रहा है। ये काफी हार्मफुल है। तो दोस्तों, इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है रैशनलाइजिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज। अगर यूरिया को NBS स्कीम में डाल दिया जाए तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश का यूज बैलेंस्ड हो सकता है। ये सॉइल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
डीरेगुलेटिंग फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर फर्टिलाइजर प्राइसेस मार्केट फोर्सेस के थ्रू सेट हो तो किसानों को फर्टिलाइजर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेंगे, बिना सब्सिडी के प्रेशर के। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को भी प्रमोट करना काफी जरूरी है। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का यूज बढ़ाते हैं तो सॉइल हेल्थ और क्रॉप यील्ड्स को बेटर बनाया जा सकता है। और लास्ट में इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी पर फोकस करना बहुत जरूरी है। प्रिसीजन फार्मिंग, सॉइल टेस्टिंग और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम फर्टिलाइजर्स को एफिशिएंटली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सॉइल हेल्थ को लेकर चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर यूज को बैलेंस करें, सब्सिडी सिस्टम को रिफॉर्म करें और माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज को प्रमोट करें तो हम अपने सॉइल को हेल्दी रख सकते हैं और किसानों की प्रोडक्टिविटी को भी सस्टेन कर सकते हैं। तो ये था आज का 7 PM हाइलाइट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। अपने कमेंट जरूर छोड़िए और अगर आप किसी और टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए बताएं। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सॉइल का ख्याल रखें।